हेलो गाइस। माय नेम इज शिवांग तोमर एंड अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जिसका नाम है टास्क शेड्यूलर 2। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है वो कॉन्टेस्ट में आ चुकी है, 5 वीकली कॉन्टेस्ट 84 में, जो कि अभी हुआ था कुछ दिनों पहले। तो बेसिकली अब हम सीधा प्रॉब्लम में जाते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि हमें एक टास्क की लिस्ट दी गई है, ये वाली। हमें ये टास्क की लिस्ट दी हुई है और हमको कहा गया है कि इन टास्क को इसी ऑर्डर में, जैसे 1 2 1 2 3 1, इसी ऑर्डर में हमको कंप्लीट कराना है टास्क को। जिसमें कि टास्क आई है, मतलब जो इसके अंदर का एक एलिमेंट है आई, यानी कि 1 या 2, वो उसके टाइप को बता रहा है। बेसिकली हमको एक पॉजिटिव इंटीजर स्पेस भी दिया गया है जो कि हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ डेज का ब्रेक देना चाहिए, देना पड़ेगा हमें अगर सेम टाइप ऑफ टास्क आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आ गया यहाँ पर, फिर 1 आ गया दोबारा यहाँ पर, तो बेसिकली हमें 3 दिन का ब्रेक देना पड़ेगा बीच में। यानी कि या फिर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 3 दिन हमें जाने देने पड़ेंगे, यानी कि ये जो बाई वाला टास्क हो गया बाद में परफॉर्म होगा। तो बेसिकली द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन वर्क एज follows that it firstly complete the task और इट विल टेक अ ब्रेक। मतलब कि ये पहले या तो टास्क कंप्लीट करेगा या फिर एक ब्रेक लेगा। सो वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ डेज विच इज needed टू कंप्लीट ऑल टास्क। सो वी आर गिवन an array, a task array, in which every element represent the type of the I task. We are also given a positive integer space which represent the minimum number of days that must be passed if the same type can be performed. Then after that we have to find out the minimum number of days needed to complete all tasks. तो जहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, तो इसको थोड़ा करते हैं पहले। सो अब मान लीजिए कि एक एक एरे दे रखी है हमें 1 2 1 2 3 1, जो कि इस एग्जाम्पल में भी है ये वाली। तो हमें स्पेस की वैल्यू दे रखी है 3। तो जैसे 1 एलिमेंट है, तो इसमें अब हम जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो शुरू होंगे 1 से। तो बेसिकली ये हो गया 1, इसको हम 1 असाइन कर देंगे। देन अब हम गए 2 पे, तो 2 देखा कि 2 तो रिपीट हुआ ही नहीं, तो इसको हम 2 कर दिया इसको हमने। देन अब दोबारा से आ गया 1। आप हम पीछे जाएंगे, देखेंगे कि ये रिपीट तो नहीं हुआ है, तो ये रिपीट हो चुका है अब यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे कि अब 3 दिन पास हो, मतलब अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, यानी कि 3 दिन पास करने पड़ेंगे। तो 1 + 3, 2 3 एंड 4, इन 3 दिन को पास करना पड़ेगा। एंड 5th डे पे जाकर ये टास्क कंप्लीट होगा, लाइक दिस। नाउ अब नेक्स्ट एलिमेंट इज 2। एंड अब हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि सेकंड वाला एलिमेंट दोबारा से आ गया। तो नाउ वी विल अगेन वेट फॉर 3 days, एंड similarly we will do it 6, because we will skip 3 4 and 5, and on 6th we will assign and complete this task. Then थर्ड पे गए, तो थर्ड देखा कि ये तो रिपीट ही नहीं हुआ है, तो इसको हमने सिंपली 7th कर दिया, यानी कि 7 डे में इसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब बेसिकली 1 दोबारा से आ गया, तो जो लेटेस्ट वैल्यू थी 1 की, यानी किस डे पे कंप्लीट हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट डे पे, मतलब 5th डे पे। तो अब 5th डे पे कंप्लीट हुआ है, तो ये किस डे पे कंप्लीट होना चाहिए, तो 5, 3 दिन का आना चाहिए इसके बीच में ब्रेक।
तो 6, 7 और 8 ये 3 दिन स्किप होकर 9th डे में ये वाला काम होगा कंप्लीट, लाइक दिस। सो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आ गया, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है, तो 9 डे में जाकर ये पूरा टास्क कंप्लीट हुआ है। सो स्पेस की वैल्यू के ऊपर पूरी की पूरा आउटपुट डिपेंड करेगा। मतलब अगर इसमें मान लीजिए 2 दिन होते, मतलब इसमें इसकी वैल्यू 2 होती, तो यहाँ हम 1, 2 एंड देन यहाँ आ जाता 4, यानी कि 2 और 3 को स्किप करके फोर्थ यहाँ पर आ जाता, फिफ्थ यहाँ पर आ जाता, सिक्स्थ यहाँ पर आ जाता, और इस ऐसे करते करते इस पूरी वैल्यू चेंज हो जाती। तो इस वैल्यू को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम इसकी अगर एल्गो बनाएंगे या फिर इसका जब कोड लिखेंगे, तो इंट्यूशन तो हमारे पास है, पर अब जब हम कोड लिखेंगे तो एक कंफ्यूजन है कि इसमें हम करेंगे कैसे। तो बेसिकली हम इसको एक मैप में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब एक मैप बना लेंगे। पाइथन में हम डिफॉल्ट डिक्ट का यूज कर सकते हैं या सिंपली एक मैप का यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि हर हर पर्टिकुलर आई टाइप के टास्क के साथ उसका डे भी उसको हम मैप करेंगे इसके साथ। मतलब मैं इसके जो डेज है ना, इसको भी हम स्टोर करेंगे। तो वो अभी हम कोड पार्ट में जाकर देखेंगे कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसको हम करेंगे स्टोर एंड अपडेट करते रहेंगे। मतलब जैसे अभी 1 वैल्यू थी, देन वो 5 हो जाएगी यहाँ पर आकर। देन अगर नेक्स्ट में 1 आ गया तो वो 5 के हिसाब से 3 को प्लस करेगा, 9 आ जाएगी। इस टाइप से मतलब ये अपडेशन भी चलेगा एंड असाइनिंग भी चलेगी, दोनों एक साथ। नाउ लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, तो मुझे पाइथन थोड़ी अच्छी आती है तो मैं पाइथन में करूँगा। सो बेसिकली वी विल असाइन अ मैप, और वी कैन से इट एज ए, सिंपली ए ले सकते हैं हम इसे। एंड रिजल्ट विल बी द वेरिएबल इन विच वी विल स्टोर आवर वैल्यू। मतलब जो वैल्यू को जिसमें हम स्टोर करेंगे वो होगा रिजल्ट। मतलब आउटपुट जो आएगा वो रिजल्ट में आएगा। तो फॉर आई या फिर टास्क इन टास्क, अगर आई इफ टास्क, तो बेसिकली जो उस पर्टिकुलर टास्क की जो हम डे असाइन करेंगे वो करेंगे -इन्फिनिटी में। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो वैल्यू है, अगर हम, क्योंकि हम आगे जाके हम मैक्स में लेने वाले हैं वैल्यू को, ताकि वो इफेक्ट ना करे आगे जाकर। तो अभी हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। सो रिजल्ट को ले लेंगे हम मैक्स ऑफ रिजल्ट एंड इसको रन कराते हैं। तो एक्सेप्ट हो गया। तो अब मैं बताता हूँ इसमें किया क्या है हमने। हमने पहले एक मैप बनाया, मतलब एक मैप बना लिया, ताकि इसके अंदर हम डेज और वैल्यूज दोनों को असाइन कर सके। देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। और फिर उसके बाद हम पूरी टास्क में, मतलब पूरी टास्क एरे में इटरेट करेंगे, मतलब कि हर वैल्यू को चेक करेंगे।
तो बेसिकली अगर टास्क जो है ए में नहीं हुआ तो उसको हम माइनस इन्फिनिटी में मैप कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो वेरिएबल, जो रिजल्ट वेरिएबल है, हमने हम उसका मैक्स लेंगे, और माइनस के साथ किसी भी पॉजिटिव का अगर हम मैक्स लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। दैट्स वाई इसमें हमने मैक्स ले, हम एक तो खुद का रिजल्ट यानी कि और एक ले लिया हमने, जो उसकी वैल्यू होगी, मतलब जो उसकी किसी भी पर्टिकुलर टास्क में जो उसकी डे, यानी कौन सा डे में वो काम वो कर रहा है, तो वो, और साथ में प्लस यानी जो ब्रेक होगा, और साथ में +1। तो इनमें जो भी मैक्सिमम होगा तो उसको हम ले लेंगे। देन उसके बाद उसके अंदर उसको हम दोबारा से अपडेट भी कर देंगे। जैसे कि इसमें हमने देखा कि पहले आई वन की वैल्यू 1th डे थी, देन आफ्टर दैट वो 5th डे हो गई। उसको हमने क्या करा, उसको हमने दोबारा से अपडेट कर दिया, 3 दिन का ब्रेक देकर, यानी कि 2, 3, 4 एंड 5th, यानी कि ये 5th हो गया। मतलब हमने क्या किया, पहले रिजल्ट रिजल्ट मतलब जो मैक्स वैल्यू थी, यानी कि ये भी थी और ये भी है, तो इसको लेंगे हम। देन इसके बाद इस पर्टिकुलर टास्क, मतलब मान लो कि ये 1 है या फिर ये 2 है, इस पर्टिकुलर टास्क में जो डेट असाइन है, उसको जो जो अब जो अपडेटेड है, यानी कि 2 की जगह 6 कर दिया, यानी कि अपडेटेड कर दिया उसको। तो बेसिकली इंट्यूशन यही है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। पहले हम मैप में असाइन करेंगे, फिर एक वेरिएबल ले लेंगे, देन उसके बाद पूरी लिस्ट में इटरेट करेंगे, देन उसके बाद रिजल्ट को निकालेंगे, जिसमें क्या करेंगे, मैक्स मैक्स निकाला ऑफ डेट, ऑफ प्रीवियस डेट एंड न्यू डेट दैट वी आर असाइनिंग और वी आर फाइंडिंग, एंड एक और एडिशन कर देंगे। देन उसके बाद उस पर्टिकुलर डेट पे जो नई डेट, जो उस पर्टिकुलर टास्क में जो पहले डेट थी, उसको उसकी जगह हम नई कर देंगे। देन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम कर देंगे रिटर्न। सो दिस इज ऑल द सो दैट्स ऑल, ये रहा पूरा क्वेश्चन। काफी सिंपल प्रॉब्लम थी। ऐसी, अगर आप लोगों को इंट्यूशन समझ नहीं आता तो आप डेली प्रैक्टिस करे करें, और कॉन्टेस्ट मत छोड़े, क्योंकि कॉन्टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में या फिर डीएसए अगर आप कर रहे हैं। अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तो जो कंपटीशन कॉन्टेस्ट ये सब देना काफी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बनती है और एक माहौल बनता है, जो कि ऑनलाइन असेसमेंट के टाइम पे बनता है, जिसमें कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो किस पर्टिकुलर टाइम में। सो थैंक यू। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, अलविदा लेते हैं अब। बाय, टेक केयर।